तो उनको एक काम भी समझ में आ जाएगा। कोई मुझे भी पता है ना मेरे पिताजी का, तो उनको कैसा काम समझ में आएगा। एक हम कई लाखों का बताए उनको, कई लाखों की वो, और क्या पता कब चलेगा, कब बचा के देगा, चलेगा ना चलेगा। और ये 1-2 लाख का काम है स्टार्टिंग में, ठीक है। 50,000 लगाए, 1-2 लाख लगाए, अच्छा लगे 4-5-6 लाख लगा, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। पर चलने का काम उनको पता, दवाई तो बिकनी चाहे कभी बिके, थोड़ा ले तो बिक जाए। उनको पता है खुद, उनको ये बात पता है। हमने खुद कई बिजनेसों में खुद काम करा दिया। दवाई खराब नहीं होती, हाँ, हमने एक्सपायरी डेट होती है लेकिन फिर भी निकल जाती है। बिल्कुल, मैं मेरा पिताजी माँ सलाह करते ना, नहीं बिजनेस के, मैं खुद पता है कुछ महीने खुद के पास से लगाना पड़ता है, कुछ महीने चलने में लगते हैं बिजनेस को, तो उनको ऐसी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं सुनाने दे देता हूँ आपको, बताता हूँ। तो बुक ये ले जाऊँगा मैं, किताब वापस ले आऊँगा, ठीक है। हाँ, वो भी पढ़ लेंगे, और आपको तो उनकी कंपनी से और भी मिल जाती होगी ना। और एक बार ऐसे, हाँ, प्रचार के सिद्धपुर वालों को बताऊँ कि उनको कैसे बात नहीं मान सकती मेरे साथ, अगर वो मना करेंगे तो। क्योंकि आजकल के मालिकों की क्या दिक्कत है, वो खुद उनको समझ में नहीं आती मार्केट की बात, खुद के दिमाग में क्या दिक्कत होती है। जैसे मैं तो नौकरी लगवाता हूँ, मैं तो पता है कि खुद भी नौकरी करता हूँ। अगर मान लो आपको कोई बंदा चाहिए, मैंने ज़्यादा एक्सपीरियंस का दे दिया, तो ये कम एक्सपीरियंस का दे दिया तो बोले कम एक्सपीरियंस है, ये हमारे नहीं चलेगा, हमें तो सिखाना पड़ेगा इसको। मीडियम एक्सपीरियंस का दे दिया, बोले ये इतना भी नहीं चाहिए, तो मीडियम एक्सपीरियंस का है, उसको कुछ आता है, कुछ हमें सिखाना पड़ेगा, आधी नॉलेज है। ज़्यादा एक्सपीरियंस का दे दिया, बोले बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का दे दिया है, तो इसको तो हमें सैलरी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और ये तो हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस का लग रहा है, तो तीनों में से कोई सा सूट नहीं करेगा। वो हमें सिखाएगा, हाँ, तो वो हमारे हिसाब से नहीं करेगा। तो कम एक्सपीरियंस का भी नहीं चाहिए, तो तुम सिखाई दो, फ्रेशर दे दो, तुम सिखा दो, अपनी तरफ से ट्रेंड कर दो। फिर उनको ये डर रहेगा हमसे सीख के बाद में तो ज़्यादा सैलरी और किसी के पास लग जाएगा हमसे नॉलेज लेके। मीडियम एक्सपीरियंस का भी नहीं चाहिए, वो मीडियम एक्सपीरियंस से भी उनको दिक्कत होती है। नौकरी में तो सक्सेस होता है जब मालिक की हाँ भी करे और अपनी भी करे। और मैं पता है जी, हमें पता है कि मैं खुद करता हूँ, अगर जो हमारे लगवाए हुए हटते हैं वो मालिक की नहीं मानते तो उनको हटना ही पड़ता है। हम तो ये कहते हैं भाई कोई बात नहीं, चलो तुम छोड़ रहे हो, मालिक पसंद है तो दूसरी लगवा देंगे, हमारा तो लगवाने का काम है, हम धक्के तो सब करवा नहीं सकते अंकल जी, है ना। पर मैं तो करता हूँ, मैं तो पता है भाई, नौकरी तो है, नौकर का नाम नौकरी में तो है, नौकर बन के रहना पड़ता है और गुलाम भी करनी पड़ती है मालिक की मान के चलोगे तो काम करोगे, नहीं मानना तो भाई नौकरी छोड़ दो, है ना। तो ये मैं कह रहा था उनकी बात के अगर कई बार ऐसा होता है ना, मालिक को अगर अच्छा बता दिया तभी भी वो कहता है ये क्यों। हाँ, ये हाँ बिल्कुल मानता हूँ। तो ये होता है, जैसे अगर उनको मना करनी है तो तीनों बातों में से एक ही बात है, चलो कम एक्सपीरियंस करनी चाहिए या मीडियम एक्सपीरियंस करनी चाहिए, ज़्यादा एक्सपीरियंस करनी चाहिए, तो ये होता है। तो इसलिए मैं भरोसे नहीं बैठा उनके, मेरे तो पास बहुत नौकरियाँ, मैं तो कभी भी जाके ज्वाइन कर सकता हूँ। बस मैं तो ये सोच रहा हूँ अभी आपका टारगेट जो है वो पिताजी को सेट कर, उनको सेट करो, तो मेरे तो पास बहुत ऑप्शन है। अब मैं तो आज चाहूँ जो सी नौकरी चाहूँ वो ज्वाइन कर सकता हूँ, बहुत मेरे तो पास बहुत नौकरी होती है, औरों को लगाते हैं। आज चाहूँ ऐसा होती है, आज वो बिजनेस कर लूँ, तो उनको सेटल करवा के मैं अपना उसके बाद अपना कर लूँगा। हाँ, तब तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी लाइन है, 10-15 साल से इस लाइन में आने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। बीमारियों की दवाइयों मुझे नॉलेज है, तो इस लाइन में ही घुस जाऊँगा फिर। मैं अपना एक्स्ट्रा माल मंगवा के एक्स्ट्रा मार्केटिंग करके एक्स्ट्रा सेल्स कर दूंगा, उनका उनके पास रहेगा, मेरा मैं मेरे पास रख लूँगा, ये भी कर दूँ, तो मैं खुद के पैसे लगाना स्टार्ट कर दूँगा ना। दवाइयों को इतना बड़ा एलोपैथी में भी अनलिमिटेड दवाई है, आयुर्वेदिक में भी अनलिमिटेड। कुछ एक्स्ट्रा अपने के लिए मंगा लिया, कुछ एक्स्ट्रा अपने लिए लगा बना लिया। उन्होंने छोटा करना, मीडियम करना वो करवा दूंगा, बड़ा लेवल मैं करूँ, जब बड़े बड़े जगह टेंडर ले लिए मरवा, आज बहुत जैसे उनसे 60-60 बनती है, मैंने मुझे पैसे बनती है वो मैं बना लूँगा।
खरीद लोगे, अब मैंने खुद कर रखा है ये सारा। कहीं भी ऑर्डर ले लोगे, कहीं भी उसके जो है समस्या। मैं तो देखो इतनी कर सकता हूँ, हमारे इतने गांव है हरियाणा में 5,500 गांव है, सब गांव जाके आयुर्वेदिक क्लिनिक वालों को मैं दे सकता हूँ दवाई। हाँ, ठीक है, 5 स्टेट है मेरे पास बहुत बड़े मैंने ऐसे ही किया जब मैं शुरू में आया मार्केट बनाने के लिए। में जब गया तो डॉक्टरों को हम नॉलेज ही नहीं थी आयुर्वेद मार्केट की। बनाने के लिए बिल्कुल। आयुर्वेद का कुछ जानते ही नहीं थे वो। अरे ये कैसे काम होगा, ये कुछ काम नहीं करेगा। सब मैं उन्हें किताब लेके पढ़ाता था, अब देखो जी इसमें ये क्योंकि तब इतना फेमस नहीं हुआ था ना आपके टाइम में, आपने खुद जाके कड़ी मेहनत करनी पड़ी है, और आप दुनिया खुद जानते हैं आयुर्वेद के बारे में, खुद मांगती है। 100 रुपए की कमाई हाँ अब वो कड़ी मेहनत थी उस टाइम पे, आज वो कड़ी मेहनत कोई कर नहीं सकता, उस टाइम पे कड़ी मेहनत थी। अभी भी कंपटीशन तो है, करने तो आपको भी पड़ेगी मेहनत। करूँ तो बात, पर आज सहूलियत है अंकल जी, उस टाइम पे सहूलियत नहीं थी इतनी। सहूलियत भी है, अब आयुर्वेद का प्रचार हो गया है। अब इतना समझाना नहीं पड़ता जितना आपके टाइम में समझाना पड़ता था। बहुत समझाना बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए अंकल अब उतना आसान है जितना आपके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था उस टाइम पे। हाँ। और खुद की 5 स्टेट्स में अंकल खुद के परिवार इतने हैं, खुद के पेमेंट खपत बहुत हो जाएगी हमारी तो। बिल्कुल ये सिरप विरप जो है इसमें जो चीज़ें हैं, तो ये तो आप किसी को भी दे दोगे, जनरल नॉर्मल आदमी को। ये तो खुराक तो हम तो किसी को भी दे सकते हैं, खाने जैसे खाना खाते हैं ऐसे ज़रूरी चीज़ है आयुर्वेद में, तो मैं जिसको जरूरत नहीं उसको भी दे सकता हूँ, अपने को लो भाई ये तुम्हारे यूज़ किया है। हाँ, बिल्कुल इसको अच्छा करें। अंकल, ये जिम आजकल के बच्चे जिम मार के प्रोडक्ट खाते हैं, उनको ये सेहत बनाने की चीज़ें तो ऐसे ही लो भाई, सेहत बनाने की चीज़ें तो नुकसानदायक है। पता है अंकल, मैंने खुद खा के देख रखे हैं, खुद खा। नुकसानदायक। बिल्कुल बिल्कुल। उसको खा के जिम करने का मतलब जो है अपने शरीर को खत्म करना। खुद मैंने शर्त लगाई थी किसी से 20 साल पहले, उस मैं बहुत पतला था, मैं बताऊंगा बाद में मुझे कितने नुकसान हुए खाने के बाद। मुझे नहीं पता लगता, मुझे पता नहीं था कि असली में वेट बढ़ जाता है, और मेरा इतना मोटा मुंह हो गया, इतना मोटा मुंह। दिखाऊंगा शादी की फ़ोटो में, फ़ोटो कभी रखे नहीं मैंने खींच के अपने इतने जीवन के, वो कहीं से निकलवा के दिखाऊंगा। इतनी मोटी मेरे साथ तल हो गई थी। ठीक है, और मैं फिर उसके बाद इतना सूख गया, छोड़ने के बाद डॉक्टर ने मना कर दिया छोड़ना मत। मैंने तो शर्त लगाई थी, लगा देख के भैया ज़रूर क्या मैंने बाहर नहीं होता भाई, उसे शर्त लगा ली मैंने, खा लिए, मैं तो 3 गुना हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, तुरंत छोड़ दिया, डॉक्टर ने मना करा, धीरे धीरे छोड़ दिया। मगर मैं नहीं लूँगा ऐसे जहर, मुझे पता चला था मेरे तो सारे मतलब शरीर फट गया था, मैं दिखाऊंगा, मतलब हद से ज़्यादा गर्मी हो गई थी शरीर में, स्टेरॉइड था उसमें, स्टेरॉइड होता है, स्टेरॉइड था। और 20 साल पहले तो ओरिजिनल चीज़ भी नहीं आती थी, आज जिम वालों को थोड़ा ओरिजिनल बना के देने लगे हैं, जिस दिन वो उंगली उठी इन पे, तो मैंने ये खाया, फिर उसके बाद तो मैंने तुरंत छोड़ दिया। मैं इतना पतला हो गया, खाट में पड़ गया, चलने की भी आसक नहीं रही, बिल्कुल सूख गया मैं, बिल्कुल सूखी हड्डी कहते हैं ना, पतली हड्डी, ऐसे हो गया। फिर मैंने धीरे धीरे फिर से मेंटेन करा अपने शरीर को। अब ये लगभग 5-7 साल से मैं इतना मोटा था, 2 महीने तक इतना मोटा पेट था, 2 महीने भूखा रह के, और 7 स्टेट्सों का मैंने सफ़र किया है, 2 महीने भूखा रहा, 7 स्टेट्स में घूमा हूँ, तब जाके मेरा पेट ये घटा है 2 महीने। अभी 2 महीने लगातार भूखा था मैं, तब मैंने ये वेट घटाया है। तो बिल्कुल पतला था बचपन में, मैंने हद से ज़्यादा शरीर बनाना था, ज़्यादा खा के मैंने पेट ख़राब कर लिया था, शरीर ख़राब हो गया था मेरा, डाइजेशन प्रॉब्लम, लीवर आंतें मेरी ख़राब हो गई थी। उसके बाद फिर मैं पतला था, मैंने कैप्सूल खा के वेट बढ़ाया, फिर छोड़े, बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर से मैंने अपने शरीर को बढ़ाया। ये बहुत बड़ी बात होती है अंकल, इतना करना। और फिर दुनिया का वेट नहीं घटता। मैंने अब 2 महीने भूखा रहा हूँ, पैदल चलाऊँ 7 स्टेट्स में, जब जाके देखो अब स्लिम शरीर हुआ ना, तो कह नहीं सकता कि मैं कभी बहुत ज़्यादा मोटा था 2 महीने पहले तक। तो आयुर्वेदिक लाइन में ये अपने शरीर को लाइन में रोगों के लिए और बीमार दवाइयों के लिए तो बचपन से नॉलेज है अंकल जी, लेता ही रहा अब तक। कंप्लीट अब आपसे हो जाएगी है ना, किताबें पढ़ के, आपसे सीख के, काम करके, है ना। और फिर तो मैं आगे अपना ये बी फार्मा डी फार्मा ये कर लूँगा, वो दवाइयों के लिए होता है, आयुर्वेदिक दवाइयों के लिए। तो जब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करो, अगर सर्टिफिकेट हो जाएगा मैं मुझे कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है ना, डिग्री है।